अरे अरे कोनिचिवा मीना-san। वेलकम टू माय चैनल। चैप्टर 35 हैप्पी टाइम। युवा के पैनल में दिखाया जाता है चिवा को, क्योंकि एक तरह से इंतजार करते हुए खड़ी थी जिसे रूदो देख रहा था और वो उसे आवाज लगाता है। उसे चिवा के हाथों में दी हुई डॉल दिखाई देती है और चिवा आगे कहती है कि मुझे ये डॉल बहुत पसंद आ गई, इस डॉल को हमेशा संभाल कर रखूंगी। रूदो एक तरह से स्टन हो गया था। ट्रिपल गुस्सा होकर कहता है कि तुम झूठ कह रही हो, तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने मेरे आंखों के सामने उसे फेंक दिया। कहकर रूदो एक तरह से चिल्लाता है। करंटली टैम्सी और नेजी को देख रहे थे। यहाँ रूदो अमू की तरफ पॉइंट आउट कर रहा था। समझ जाता है, कहता है तो ये रूदो की बारी है, ये डेलमन की तरह है, नहीं लगता कि ये हमें धोखा देगा, वो देख रहा है जो हम नहीं देख पा रहे। एमसी सीरियसली होकर पीछे मुड़कर देखता है, कहता है ये उसे कुछ दिखा रही है। तो अमू हंसते हुए कहती है कुछ दिखा रही हूँ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैंने आपको किसी को कुछ भी नहीं दिखाया। वो आगे बढ़ती है, अपने शूज को आगे लेती है और अपने शूज को एक्टिव करती है। कहती है मैंने अब तक सिर्फ इतना ही किया है, बस आपको जो चाहिए वो खुशबू दी है। तुम जिनके साथ प्यार करते हो उनके साथ खुशी के पल, उसी टाइम का स्मेल मेरी थीम है। हर एक पर्सन की अलग अलग स्मेल होती है और अगर उन्होंने स्मेल किया मुझे जरूर प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ अमू को समझ में आ जाता है, उप्स, ये कहना नहीं चाहिए था। टैम्सी और नेजिको को समझ में आ चुका है कि इसकी पावर एक्चुअली में क्या है और काउंटर अटैक क्या किया जा सकता है। नेजिको यहाँ पर अपना मास्क निकालते हुए कहता है समझ गया कि तुम क्या कहना चाहती हो। टैम्सी और नेजिको मास्क पहन लेते हैं। नेजिको कहता है अगर किसी ने तुम्हारा स्मेल लिया, नहीं लगेगा कि तुम वो ऑब्जेक्ट हो जिनसे वो प्यार करते हैं और उसे वो प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। अगर ऐसी ही बात है तो हमें सिर्फ यहाँ पर एक गैस मास्क की जरूरत है। हमें टिप देने के लिए शुक्रिया। टैम्सी यहाँ पर कहता है, यहाँ पर पॉइंट आउट करना चाहता हूँ कि हर बार हमारे पसंदीदा लोगों के साथ हमारी मेमोरी अच्छी ही होती है, ऐसा नहीं होता। क्या होगा अगर तुम्हारा फैन इस प्यार करने वाले से इस मेमोरी की वजह से नफरत करता होगा, कर तो तुम खुद को ही मार दोगी। और ऑफ कोर्स ऐसा कुछ होने से पहले हम तुम्हें न्यूट्रलाइज करने वाले हैं। ऐसा क्या है, नेजिको और टैम्सी अमू की तरफ बढ़ते हैं तो गुस्से में अमू चिल्लाने लग जाती है, तुम लोग सभी के सभी स्टूपिड हो, तुम लोग मेरी बात ही नहीं सुन रहे, मेरी थीम हैप्पी टाइम है। यहाँ पर हम रूदो को देखते हैं जो कि अपनी मेमोरी से लड़ रहा था। के सामने चिवा खड़ी थी, वो अपने आप से स्ट्रगल करते हुए बातें कर रहा था। सभी सड़े हुए दिमाग है। चिवा को देखकर कहता है तुमने मुझे छोड़ दिया, इसलिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करने वाला। अरे ऐसा क्यों हो रहा है? यहाँ पर चिवा का एक क्यूट सा फेस दिखाया जाता है। रूदो कोई मेमोरी याद आ जाती है। चिवा के शर्माने के बाद ऐसा एक्साइटेड होकर शर्मा कर तरफ भाग रहा था। यार रिप्रेजेंट में रूदो अपने प्रॉब्लम से जूझ रहा था। कहता है ऐसा क्यों लग रहा है, मुझे फीलिंग काफी खुश क्यों लग रही है, पर ये मेरी फीलिंग्स ऐसी क्यों है, ये खुशी क्यों हो रही है। वो देखा है कि ये स्पेयर के दो गार्ड चिवा का हाथ पकड़कर उसे कहीं ले जा रहे हैं। चिवा चिल्ला रही है कि उसे छोड़ दो। वो रूदो से मदद मांग रही है। रियलिटी में स्पेयर के गार्ड जुको और तेनसिरे चिवा अमू थी और एक तरह से अमू चिवा बनकर रूदो से मदद मांग रही थी। रूदो टाइम ना लगाते हुए की तरफ बढ़ता है और टैम्सी और नेजिको को उससे दूर कर देता है। मतलब ये जोर की हिट थी। नेजिको कहता है तुम तो काफी स्मार्ट निकले, तुमने मुझे काफी हार्ड हिट दिया है। रूदो डिटरमाइंड होकर इन लोगों को कहता है मेरी बात सुनो, मैं वो बच्चा नहीं रहा जिसे तुम पहले जानते रहे। मेरे पास अभी पावर है, ऐसी पावर जिससे मैं कभी किसी को खोने नहीं वाला, ऐसी पावर जिससे मैं तुम लोगों की हालत खराब कर दूंगा। यहाँ पर रियो भी उड़ जाती है। टैम्सी और नेजिको से चौंक देखते हैं। रियो भी हंसते हुए लोगों के सामने आती है और कहती है मैं भी तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। सपोर्टर फॉलो भी कहता है कि मैं भी तुम्हारे लिए फाइट करूंगा। वो भी समझ में आ जाता है फॉलो और रियो पर भी के पावर का असर हो चुका है। डेलमन में कहता है मैं तुम लोगों को क्रश कर दूंगा। टैम्सी और नेजिको के स्टैंड में आ जाते हैं और कहते हैं हम लोगों ने ऐसा तो कुछ प्लान नहीं किया था, ये लोग काफी लेट निकले। या नेजिको और टैम्सी सेंटर में और डेलमन रूदो फॉलो रियो हर तरफ से इन लोगों की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर कहता है कि मैं कभी नहीं चाहता था कि मैं मेरे वाटर इंस्ट्रूमेंट को अपने फ्रेंड पर यूज करूंगा, ऐसा लगता है मुझे इसे यूज करना पड़ेगा। यहाँ पर टैम्सी अपने वाटर इंस्ट्रूमेंट को एक्टिव कर देता है। आगे हमें एक मन के पास का एक छोटा सा सीन दिखाया जाता है, पर कोई लड़की डेलमन से कह रही थी नहीं लगता कि इस कचरे के खंडर में कोई भी फ्लावर ब्लूम होगा। अगले पल हमें एक फुल ब्लूम फ्लावर को दिखाया जाता है, जिसे देखकर एक लड़की डेलमन को आवाज लगाती है और उससे बातें करती है। मैंने आखिर में सच में एक फ्लावर को देख लिया, ये सब तुम्हारी मेहनत की वजह से हो पाया, थैंक यू डेलमन। और यहाँ पर डेलमन उस लड़की को प्यार भरी नजरों से देखते हुए कहता है तुम्हारे लिए एक फ्लावर काफी नहीं है, पूरा घर फ्लावर से भर दूंगा। पर हमें इस लड़की का छोटा सा ग्लिप्स दिखाया जाता है। नोटिस करने वाली बात है लड़की ने जो हैट पहनी है करंटली डेलमन ने पहनी है। सकता है ये लड़की डेलमन की वाइफ या फिर गर्लफ्रेंड हो, कुछ वजह से ये दोनों अभी साथ नहीं है कि याद में डेलमन इस लड़की की हैट पहनता है, ऐसा ही कुछ इनका पास रहा होगा। और अगले ही पल हमें अमू को दिखाया जाता है। इसका मतलब डेलमन यहाँ पर अमू में वो अपने गर्लफ्रेंड या फिर वाइफ को देख रहा था, जिसे वो चेरिश करता है। और यहाँ पर ये चैप्टर खत्म हो जाता है। चैप्टर 36 टैम्सी वाइंड्स अप में हमें दिखाया जाता है डेलमन और रूदो अमू को टैम्सी और नेजिको से बचाने के लिए तैयार खड़े हैं। अमू बातें करने लग जाती है, ये मेरे जेंटलमैन दोस्त और ये शायद रूदो एक लड़की
और ये व्हाटएवर जो भी है। अब ये सभी अमू के फैंस बन चुके हैं। एक तरह से क्लियर हो जाता है दिल मन रुदो सपोर्टर फॉलो अमू के पावर की वजह से साइड हो चुके हैं। इन चारों की पावर को दिखाते हुए अमू कहती क्या तुम भी मेरे पार्टी खराब करने वाले बनना चाहते हो। वो एक तरह से इन्हें पूछ रही थी कि क्या तुम अभी भी मुझे अपोज करना चाहते हो। टेम्सी और नेजी को एक तरह से लड़ने की तैयारी में थे। टेम्सी शांति से सबको देखकर कहता है माफ करना दोस्तों, वहीं पर ठीक से खड़े रहना ठीक है। ऐसा कहते हुए टेम्सी अपना व्हाइट इंस्ट्रूमेंट निकालता है। इस इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं पता नहीं, इसका स्ट्रक्चर देखे तो ये किसी चक्रे की तरह लग रहा है और ये ऊपर की बाजू डोरियों से लपेटी गई है। टेम्सी अपने व्हाइट इंस्ट्रूमेंट को एक्टिव करता है और जोर से जमीन पर पटकता है जिससे एक जिनकी की साइज बड़ी हो जाती है। का नाम है तो कुछ ही नहीं। इंस्ट्रूमेंट को देखकर मुझे थोड़ा बहुत याद आ रहा है गॉड ऑफ रैग्नारोक में हमने बुद्धा के हाथों में भी ऐसी ही छड़ी देखी थी है ना, या फिर बुद्ध मंग के हाथों में भी यही टाइप में कुछ इंस्ट्रूमेंट होता है। अगर आप लोगों को इसके बारे में कुछ पता होगा प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। इसी के वाइट इंस्ट्रूमेंट को एक्टिव देखकर रुदो और डेलमन थोड़े चौंक जाते हैं। डेलमन गुस्से से चिल्लाता है। वो देखता है नेजुको और टेम्सी जो कि उसकी तरफ बढ़ रहे थे उसमें उसको अलग रोग दिखाई दे रहे थे। मतलब जैसे रुदो को के गार्ड दिखाई दे रहे थे ऐसे ही डेलमन को टीको और टेम्सी में अपने दुश्मन दिखाई दे रहे थे। अब यहाँ पर डेलमन चिल्लाते हुए लोगों की तरफ बढ़ता है कि मैं उसे तुम्हें फिर से हट करने नहीं दूंगा। और यहाँ पर डेलमन रुदो रियू फॉलो लोगों की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ते हैं। अगर यहाँ पर हम डेलमन पर थोड़ा ध्यान दे तो उसने शुरुआत में चिल्लाया कि तुम लोगों को फिर उसे हट करने नहीं दूंगा। मतलब आप समझ रहे हो, मतलब डेलमन की गर्लफ्रेंड या फिर वाइफ के साथ ऐसे गार्ड दिखने वाले लोगों ने उसके साथ कुछ बुरा किया है जिस वजह से वो डेलमन के साथ नहीं है। डेलमन उसे बचा नहीं पाया, यही के पावर से वजह से उसके अंदर जग गई है। तो लगता है अमू वो उसकी वाइफ या फिर गर्लफ्रेंड है, पॉइंट टू टाइम उसे बचाएगा। मैं यहाँ पर सर्टनली फिक्स नहीं हूँ डेलमन की वाइफ है या फिर गर्लफ्रेंड, शायद सिस्टर भी हो सकती है या फिर कोई अच्छी दोस्त भी। देखो ये कोई अलग निकले, प्लीज मुझे गालियां मत देना। यहाँ पर ये लोग क्लियरली कुछ लिखते नहीं है यार, मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ ना। वैसे भी मैं शुरुआत के चैप्टर में डेलमन के वाइटल इंस्ट्रूमेंट को गन समझ रही थी, वो एक पानी का स्प्रे निकला, तो थोड़ा बहुत समझ लो यार मुझे। इतने प्यारे लोग तो हो ही तुम है ना। चलो अब चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। हमें दिखाया जाता है टीको और टेम्सी बीच में खड़े हैं और एक बाजू से डेलमन, एक बाजू से रुदो, बाजू से रियो, एक बाजू से फॉलो दम से उन पर हमला करने वाले होते हैं। और टेम्सी शांति से अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हुए नेट कहता है अपनी जिनकी को यूज करता है। और ये देखो ये है असली पैनल जहाँ पर हमें समझ में आ जाता है टेम्सी का वाइटल इंस्ट्रूमेंट काम कैसे करता है। तब उसे वाइटल इंस्ट्रूमेंट से निकले वाले रोग और एक ही झटके में डेलमन रुदो रियो को एक तरह से जकड़ लेते हैं और एक दूसरे से नॉट बांध लेते हैं। और यहाँ पर ये पैनल देखो, इसे देखने में असली मजा है। यहाँ पर मुझे टेम्सी के नेट का मतलब समझ में आ गया। मतलब इसने इन रोप से तरह से नेट बना दिया, सभी को कैद कर लिया। मतलब जैसे हम लोग बारिश के दिनों में घर में यहाँ वहाँ रस्सी बांध कर कपड़े टांग देते हैं, वैसे इन लोगों की हालत हो चुकी है। हे टेम्सी ब्रो, तुम्हारे पास थोड़ा टाइम है, प्लीज मेरे घर आ जाना। अरे पावर देखकर मेरी मॉम तो बहुत खुश होने वाली है। देखो अभी बारिश का सीजन चल रहा है तो सारे घर भर गीले कपड़े सूखने के लिए डालने पड़ते हैं, उसके लिए रस्सियाँ लगाने में असली मेहनत होती है। मॉम तो बहुत परेशान हो चुकी है, तो तुम आओगे तो थोड़ी मदद हो जाएगी। भाई मिले तो घर आ जाना जरूर, ठीक है। चलो हम चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। हम देखते हैं नीचे गिरी हुई अम्मू उठकर टेम्सी के पावर देख और शॉक होकर कहती है तुमने ये क्या किया और ये क्या रोप्स है। तभी रियू आपको छुड़ाने के लिए स्ट्रगल करती है और वो जितना स्ट्रगल करे वो रोप उसे उतना ही जकड़ लेती है, तो उसे एक्चुअली में हर्ट करता है। टेम्सी कहता है मैं तुम लोगों को रिकमेंड करूंगा कि तुम लोग यहाँ से हिलने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि तुम जितना मूव करोगे रस्सियाँ तुम्हें उतना ही जकड़ लेगी। सो सॉरी गाइस, क्योंकि यहाँ पर रुदो डेलमन लोग आपको छुड़ाने के लिए बहुत स्ट्रगल कर रहे थे। ये रस्सियाँ तो उन्हें ज्यादा ही जकड़े जा रही थी। वो की हालत देखकर टेम्सी सर को हाथ लगा लेता है और थोड़ा सा रिग्रेट करते हुए कहता है लगा कि तुम लोगों को थोड़ा सा दर्द होगा, तुम लोग होश में आ जाओगे, पर ऐसा लगता है मैं यहाँ पर गलत हूँ। यहाँ पर बेटे यहाँ नीचे बैठी हुई अम्मू उससे से कहती है सभी मैनियक हो, तुम तो ऐसे बातें कर रहे हो जैसे छोटे से एक्सपेरिमेंट के लिए वो अपने दोस्तों को भी हर्ट कर सकते हो, पर तुम्हारा एक्सपेरिमेंट फेल है। चाहे उन लोगों को कितना भी बुरी तरीके से हर्ट हो जाए, वो लोग वहाँ से बाहर निकलेंगे और मेरी मदद करेंगे, तो मेरे लिए उनका खून भी देंगे। टेम्सी मामू कहता है अरे वाइटल इंस्ट्रूमेंट को डिस्टर्ब कहते हैं। अगली पर हम लोगों को दिखाया जाता है टेम्सी के इन रस्सियों ने डेलमन, रुदो, रियू को तरह से इन लोगों को एक तरह से एक दूसरे के साथ बांध दिया है। मतलब यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं लोग रोप के किसी बड़े से गड्ढे में फंसे हुए हैं। तब हमारे घर की पानी की टंकी होती है तरह ऐसा शेप बन चुका है। टेम्सी और नेजी को काफी चिल कर रहा है, को सीरियसली देखकर कहता है कि क्या तुमने कभी सुना है मेरी वाली ये स्टाफ फाइन थ्रेड के लिए यूज की जाती थी और वो अपने जिनके को फिर से यूज करता है, जिससे एक तरह से तो और रियू रस्सियों में जकड़े हुए हवा में दूर चले जाते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है टेम्सी ने अम्मू को अपनी रस्सियों में पकड़ लिया है। वो कहता है कि हमने इस साइको लेडी को पकड़ लिया। ये चैप्टर यही खत्म हो जाता है, तो ये वीडियो यही पर खत्म हो जाती है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ गई है तो प्लीज लाइक कर दीजिए कि ये बहुत एक्साइटिंग मांगा है। ना मजा अकेले मत लीजिए, ये दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। नए चैप्टर के अपडेट्स के लिए प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। ज्यादा थोड़ी ना कुछ कह रही हूँ, छोटा सा सब्सक्राइब प्लीज कर देना जरूर। हाँ, मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक सायोनारा, बाय बाय।